हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स जो बढ़े आते हैं, एक किस्म का जो फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल के अलावा भी ये ट्राइग्लिसराइड बढ़े आते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसके बचने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या खाने से ये बढ़ता है और उसकी क्या दवाएं लेना चाहिए, ये भी मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये एक साइंटिफिक चैनल है और हेल्थ रिलेटेड मालूमात देने के लिए आपको बनाया गया है। तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। तो इसके लिए जो है, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज। तो मैं ये बता रही थी कि ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो हमारी बॉडी में ये काम करते हैं कि जब भी हम कुछ खाते हैं, चाहे वो शुगर खाएं या चाहे हम कुछ भी कैलोरी लें, फैट खाएं या घी खाएं, बटर खाएं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्राइग्लिसराइड इस्तेमाल किए जाते हैं, बनते हैं बॉडी में। और ये फिर बाद में जाकर फैट की सेल्स में स्टोर हो जाते हैं और हार्मोनल एक्शन से ही ये एक्टिवेट होते हैं। तो जब जितना ज्यादा आप शुगर खाएंगे, जितना ज्यादा आप शक्कर कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, उतने ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर आप ऑयली चीजें, तली हुई चीजें, घी और बटर वाली चीजें खाते हैं तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 3 चीजों का होती हैं, एक तो आपको डायबिटीज होती है और एक आपको मोटापा होता है, उसके साथ साथ आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ होता है। तो मोटे लोगों में भी ज्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल देखा जाता है, जिनकी तोंद निकली हुई होती है, खासतौर पे जिनके पेट निकला हुआ होता है, बेली फैट बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोगों का भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा होता है। और जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उन लोगों में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा होता है। और उसके साथ साथ जो लोग ज्यादा शक्कर खाते हैं, शुगर, मीठी चीजें खाते हैं, रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई चीजें जैसे कि मैदे को इंग्लिश में रिफाइंड फ्लोर कहते हैं। तो जो लोग रस्क खाते हैं, रस्क यानी जो टोस्ट खाते हैं चाय के साथ, दूध के साथ, सुबह उठते कि बहुत से लोग दो तीन भी अगर आप खा लेते हैं रस्क, या जिसको टोस्ट कहते हैं, तो वो मैदे से बना होता है और उसके साथ साथ उसमें शक्कर होती है और उसको ज्यादा देर तक ताजा रखने के लिए केमिकल्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप ये डेली खाते हैं तो उससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ेगा और साथ में आपको शुगर और डायबिटीज होने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। क्योंकि मैदा जो होता है एक किस्म से जहर होता है बॉडी के लिए। लोग ब्रेड की सूरत में इसको खाते हैं और इसको समोसे, कचौरी में खाते हैं और इसकी बहुत सारी चीजें बना के जैसे नमकीन वगैरह खाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डेंजर होता है और ये हमारी बॉडी में जाकर शुगर बनाता है, शुगर के लेवल को बढ़ाता है मैदा, और साथ ही साथ ये फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है फैट सेल्स में, फैट में चेंज हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा देता है। तो इसलिए आपको ऐसी चीजें खाने से बचना चाहिए। मैदे की चीजें, शक्कर बिल्कुल भी बंद कर देना है। शुगर, कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी से बिल्कुल, अपनी डाइट से, अपने खाने से बिल्कुल दूर कर देना है। तो आपको इससे बहुत फर्क पड़ेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है ये, और अगर कोई लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं और अगर कोई लोग का थायराइड का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों में थायराइड के प्रॉब्लम जिनको है उनके बॉडी में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। तो अपना थायराइड लेवल चेक कराते रहें। अगर वो स्लो है, हाइपोथायराइडिज्म आपको है, तो इसके लिए गोलियां लें ताकि आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल ना बढ़े और आपको हार्ट अटैक आने का खतरा कम हो जाए। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल जब बढ़ जाते हैं तो उस हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ता है। तो नॉर्मल रेंज जो होता है 150 से कम होना चाहिए ये आपके ब्लड में। अगर ये 200 से 400 है तो ये काफी हाई है, और अगर 500 से ज्यादा है तो बहुत ज्यादा हाई है और बहुत ज्यादा रिस्की है। तो आपको, नॉर्मल लोग जो है उनको 150 से कम रखने की जरूरत है। और अगर आप डायबिटिक है तो 250 भी अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल हो गया है तो आपको दवा लेने की और इलाज लेने की जरूरत पड़ती है। और आम लोगों में अगर ये 500 से ज्यादा हो जाए ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो भी दवा लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको ये है कि आपको 4 चीजें करनी है। एक तो सबसे पहले ये है कि आपको अपना शुगर, शक्कर, मीठी चीजें, कार्बोहाइड्रेट, मैदा, चावल, ऐसी सारी चीजें, तली हुई चीजें, इन सब चीजों से बचना है। साथ ही साथ घी, बटर, ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा घी वाली, बटर वाली चीजें, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने से जो है, डेली एक्सरसाइज अगर आप करते हैं 30 मिनट तक 1 हफ्ते में, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बिल्कुल
कंट्रोल में आने में बहुत मदद मिलेगी। उसके अलावा आपको दवाओं का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो दवाओं के इस्तेमाल अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर से मिलके ज़रूर आप इस अपने बारे में बताएं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 250 है तो आपको दवा लेके उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और अगर आप, क्योंकि शुगर के पेशेंट में खुद ब खुद अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने लगता है, खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, तो ये और उसके अलावा अगर आप को डायबिटीज नहीं है और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 500 से ज़्यादा है तभी भी दवाएं दी जाती हैं। तो खास तौर पर ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए तो वैसे तो स्टैटिन दी जाती है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों अलग अलग होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत जो होती है बॉडी में वो हार्मोन्स बनाने के लिए होती है, सेल के रिपेयर वगैरह के लिए होती है, और वो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक का खतरा होता है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, जैसे हम फूड खा लिए, कोई कैलोरीज खा लिए, एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए ट्राइग्लिसराइड की ज़रूरत होती है। तो दोनों का काम थोड़ा अलग है और दोनों को भी कंट्रोल में करने के लिए स्टैटिन नाम की दवा दी जाती है। इसमें कम साइड इफेक्ट्स होते हैं बनस्बत दूसरी दवाओं की, और खास तौर पे अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल को टारगेट करके कोई उनको कम करने के लिए दवा जो दी जाती है वो है फिनोफाइब्रेट। तो फिनोफाइब्रेट जो होती है वो उसमें जरा से साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं बनस्बत स्टैटिन के। तो कभी ज्यादातर स्टैटिन ही यूज की जाती है और कभी कॉम्बिनेशन ऑफ दवाओं का जो कॉम्बिनेशन मिला के भी दी जाती है, स्टैटिन और फिनोफाइब्रेट। तो ये जो होती है, इसके अलावा विटामिन B3 यानी नियासिन, ये भी गोली जो है ये भी हमारी बॉडी से ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन ये जो विटामिन B3 और नियासिन जो कह रही हूँ उसका दूसरा नाम, वो इजीली जरा सा मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती, और थोड़ा सा लोगों को उसको मतलब जिस तरह से जितनी आसानी से स्टैटिन वगैरह पेशेंट की बॉडी में असरअंदाज होते हैं, उतनी वो नियासिन या विटामिन B3 नहीं होती, लेकिन इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी इफेक्टिव है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग शराब पीते हैं उनका भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि शराब भी जाके बॉडी में फैट में चेंज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाती है। तो शराब पीना भी छोड़ दें और साथ ही साथ अपनी जो है एक्सरसाइज शुरू करें और ज़्यादा ग्रीन पत्ती वाली वेजिटेबल्स और सलाद ज़्यादा खाएं, ताकि आपको इन सारी चीज़ों से भी हेल्प होती है ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल में करने के लिए। तो दवाएं, और उसके साथ साथ जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड नाम की जो गोलियां आती है जो कि फिश ऑयल से बनी होती हैं, वो भी ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये भी आप डॉक्टर से पूछ के भी ले सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेके, या नहीं तो ओवर द काउंटर मेडिकल हॉल से जाकर भी आप ले सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोलियां, जो कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में हेल्प करती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरी बोतल खा लेंगे, मेरा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल काफी हाई है और मैं एक ही दिन में पूरी इसकी बोतल खा लूंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड की तो ये कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप डेली सिर्फ पाव चम्मच से लेके आधा चम्मच तक जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड की गोलियां खा सकते हैं, पाव चम्मच से आधा चम्मच, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। और एकदम आप ज्यादा खा लेंगे आपको आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इससे कम करने में जरूर मदद मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो फिश लीवर ऑयल होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना है, अपने डाइट में से शुगर कम कर देना है, बिल्कुल बंद कर देना है, फैटी चीजें, और जैसे कि और जो 2 ऑयल बहुत हेल्पफुल होते हैं इसके लिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने के लिए, वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा एवोकाडो का ऑयल भी आता है, वो भी हेल्पफुल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जो माना जाता है ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में, वो ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो इसको आप चाहे सलाद पर डालकर खाएं
या आप अपना इसमें कोई करी बनाकर खाएं या ऊपर से डालकर खाएं तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। 2 चम्मच रोज आपको जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये हेल्पफुल होता है ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है तो उसको कंट्रोल करिए, आपको थायराइड की बीमारी है तो उसको कंट्रोल करिए, और उसके साथ साथ अगर कोई रीनल यानी कि गुर्दे की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उसको तो भी कंट्रोल करिए, और लीवर की डिजीज अगर है तो वो भी कंट्रोल में रखिए कि इन डिजीजेज में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है अगर आप बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो कि एड्स में दी जाती हैं, ऐसे लोगों में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। जो लोग स्टेरॉइड्स खा रहे हैं किसी भी वजह से, या फिर बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जैसे कि एड्स में दी जाती है, अगर ये सब खा रहे हैं तो आपको जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका बढ़ सकता है। तो उसको वक्त वक्त पर जांच कराते रहिए ताकि आपको पता चले कि कहीं आपका लेवल डेंजरस लेवल तो नहीं है। तो ये 150 से कम होना चाहिए। अगर ये 200 से लेके 400 तक तो है तो ये काफी हाई है, और अगर ये 500 से ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए आपको हमेशा हमेशा सही तरीके अपनाना चाहिए, और हर थोड़े दिन बाद आपको अपना ब्लड टेस्ट भी कराते रहना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका सही है या नहीं है इसकी जांच भी कराते रहना चाहिए। और सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करिए, और इस वीडियो को फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में पहुंचाइए ताकि उन लोगों को सही जानकारी पहुंच सके। ये एक साइंटिफिक चैनल है, हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस, हेल्थ के लिए जो जरूरी मालूमात है, ताकि आपको दर बदर भटकना ना पड़े और आपको आसानी से क्वालिफाइड डॉक्टर की मदद से आपको सही सही मालूमात पता चले। इसके लिए ये चैनल बनाया गया है। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।